एक बात बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, बता दूं ना जी? मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़े। पक्की बात ना? बिल्कुल बोलो ना, मुस्तफ़ा का दामन। अभी हम सबको बारिश की जरूरत है जी उस पर मैं आपको सुना रहा हूँ। और कल कौन सा दिन है? बल्कि जुमा शुरू ही हो गया। कहाँ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं। एक कसम खाकर कहना, हमारे नबी के खुतबे से बढ़कर कोई खुतबा होगा? आज कोई अरबी जानने वाला, अच्छा अरबी जानने वाला, जिसकी जबान में अरबी की फसाहत बलागत हो, वो जब जुमा में मिंबर पर आए तो सारे मजमे को अच्छा लगता हो कारी साहब ने क्या खुतबा पढ़ाया। अच्छा, अगर कोई हरम के इमाम आ जाए, मक्का मदीना के इमाम आ जाए, अरे उथड़ा में पाँव रखने की जगह न मिले, इतने बड़े इमाम आए हैं मेरे दोस्तों। अगर हरम के इमाम का खुतबा आला होता है तो हमारे मुस्तफ़ा के जुमे के खुतबे का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो पूरा मजमा बोलो, कौन सा खुतबा देने आए? चलो, आप जुमा का खुतबा दे रहे, जुमा का खुतबा शुरू हो गया। एक शख्स आए, यहां से यहां तक कपड़ा पहने हुए, नाफ से कपड़ा शुरू होता है, घुटने के नीचे कपड़ा खत्म होता, मतलब गरीब है और कहीं दूर से आए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। हमारे नबी का खुतबा हो रहा और वो आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल देर हो गई, खुतबा रोक दो, खुतबा रोक दो, खुतबा रोक दो। आसान नहीं है इमाम का खुतबा रुकवाना, लेकिन वो सहाबी आए, हमारे नबी ने खुतबा रोक दिया। पूछा क्या हुआ? कहने लगे बहुत दूर से आया हूँ, कई गांव वालों ने, बहुत से गांव वालों ने मिलकर मुझे भेजा है, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया हुआ क्या? कहने लगे अल्लाह के रसूल बारिश नहीं हो रही है, अल्लाह के रसूल बारिश नहीं हो रही है, अल्लाह के रसूल बारिश नहीं हो रही है। और इतनी खुशकी आ गई है कि जानवर मर गए, बच्चे बिलबिला रहे, औरतें तड़प रही है, हमारे पास पानी के कतरे कतरे का मामला है। अल्लाह के रसूल, मुझे कई गांव वालों ने मिलकर आपके पास भेजा, मगर आने में देर हो गई। आपका खुतबा शुरू हो गया, माफ़ करना मैंने आपका खुतबा रुकवाया, लेकिन बारिश के लिए कुछ करना होगा। मेरे प्यारो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो उसी वक्त हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाए, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुग़ीसा हनीअम मरिया अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मुबारक हाथ उठाए और फरमाया, अल्लाह पानी बरसा दे, अल्लाह मूसलाधार पानी बरसा दे, अल्लाह नफे वाला पानी बरसा दे, जमीन में खेतों में पानी पहुंचा दे। बस हमारे नबी ने यूं हाथ उठाए और रखे। सहाबा फरमाते, अल्लाह की कसम चिलचिलाती गर्मी, हमारे नबी ने हाथ उठाए, रखने से पहले अल्लाह ने आसमान से पानी बरसा दिया। इतना पानी बरसा मेरे उथड़ा वालों, इतना पानी बरसा। ये कौन सा दिन था? शनिचर को भी पानी, इतवार को भी, पीर को भी, मंगल को भी, बुध को भी, जुमेरात को भी, दूसरी जुमा तक बारिश। यहाँ तक कि आज जुमा की नमाज के लिए छप्पर लगाए गए, खजूर की छालों के छप्पर लगाए गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने वाले, ऊपर साहिबान, एक बड़ी छतरी लगाई गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने आए, मुसलसल पानी बरस रहा है, रास्ते में पानी बह रहा है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु। जो भी खुतबा होगा हमारे नबी दे रहेंगे। वही साहबी आ गए, कौन से वाले? गए हफ्ते वाले, वही कपड़ा, वही अंदाज, पूरे भीगे हुए। अका अल्लाह के रसूल खुतबा रोक दो। हमारे नबी साथ ने फरमाया, तुम वही हो ना जो अगले हफ्ते आए थे? तो कहा वही हूँ। हमारे नबी ने फरमाया, क्यों आए, आज क्यों आए और इतनी देर? कहा अल्लाह के रसूल, रास्ते में पानी भरा था, कभी चला कभी सवारी, कभी चला कभी सवारी, कभी चला कभी सवारी, आते आते देर हो गई। हमारे नबी ने पूछा क्यों आए? कहा रोक दो। क्या रोक दो? अरे बोलो ना, क्या रोक दो? हमारे नबी ने बड़े ताज्जुब से पूछा, क्या रोकना? कहा अल्लाह के रसूल, पानी रोक दो, क्योंकि अब अगर 24 घंटे में नहीं रुका हमारे पूरे के पूरे गांव बह जाएंगे, हमारे जानवर बह जाएंगे, हम बर्बाद और तबाह हो जाएंगे। उसी वक्त बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों मुबारक हाथ उठाए और हमारे नबी ने दुआ मांगी,
अकदामी व अलल जिबाल व अलल औदियति व अला मनाबिति शजर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाह पानी रोक दे, अल्लाह अगर ये पानी उतारना है समंदरों में जाने दे, जंगलात में जाने दे, वादियों में जाने दे, सहरा में जाने दे, अल्लाह यहाँ पानी रोक दे। साहबा फरमाते अल्लाह की कसम हमारे नबी ने हाथ उठाए, धुआंधार बारिश हो रही थी, हाथ रखे ऐसा लगा जैसे हफ्ते में पानी बरसा ही नहीं था। और साहबा फरमाते ताज्जुब तो कब हुआ जब जुमा पढ़ के बाहर आए। भाई बारिश हो तो बाहर कीचड़ होता है कि नहीं होता? भाई बारिश बंद हो गई मगर 1.5-2 दिन तक कीचड़ पड़ा रहता। साहबा फरमाते हम बाहर आए तो ज़मीन से भी ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे पानी बरसा ही नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, बराबर सुनना, अब बराबर सुनना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज़ पढ़ाई। अच्छा, जुमा की नमाज के बाद जाहिर बात है मुलाकातें हो रही है, मुसाफा हो रहा है, हमारे नबी के मुआनके हो रहे हैं, हमारे नबी के मुबारक हाथों को चूमा जा रहा है, सब कुछ मामले हो रहे हैं। हमारे नबी धीरे धीरे मस्जिद नबवी के बाहर आ रहे हैं। वो सहाबी खड़े, कौन? देहात वाले सहाबी खड़े। जब हमारे नबी आए तो करीब गए और जाकर कहा अंत तहकुम अला समा या रसूल अल्लाह। का अल्लाह के रसूल, समझ में आ गया आसमान पर हुकूमत कर रहे हैं, आसमान पर हुकूमत कर रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुकूमतिन, कौन सी हुकूमत? कहा अल्लाह के रसूल हुकूमत नहीं तो क्या, एक हफ्ते का आ तो पानी आ गया, दूसरे हफ्ते का जा तो पानी। हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। सारे सहाबा को जमा किया, फरमाया ये देहात वाले ये कहते मैं आसमान पर हुकूमत करता, मामला ऐसा नहीं है, मामला ऐसा है अल्लाह का फैसला है, मैं ज़मीन पर बोलता हूँ अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता है। मामला आसमान का और ज़मीन का नहीं है, खेतों का और बारिश का नहीं है, चांद और सूरज का नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का फैसला है कि मेरे मुस्तफ़ा तुम ज़मीन पर कहते जाओगे, मैं आसमान पर फैसला करता जाऊँगा। और मेरे दोस्तों फिर ये आयत आ गई कुरान पाक में, मेरे नबी कहते जाओ, बोलते जाओ, फरमाते जाओ, जबान तुम्हारी होगी, फैसला अल्लाह का होगा। है ना, कुरान में है ना, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया वन्नजमी इज़ा हवा, पढ़ो ना भाई, पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया वन्नजमी इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम व मा गवा व मा यनतिकु अनिल हवा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा मुस्तफ़ा कहते जाओ, फरमाते जाओ, बोलते जाओ, ज़बान तुम्हारी होगी, फैसला। मेरे प्यारो फिर बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? अल्लाह की कसम खाकर कहो हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला, और हमें किसी नबी की ज़रूरत भी, हमें किसी कुरान की ज़रूरत भी। हमारे नबी आखिरी नबी, साथ में बोलो हमारे नबी। ये अकीदे वाली बात है, मजबूत करो, हमारे नबी बोलो आखिरी नबी। नबूवत का दरवाजा बंद, वलियों का दरवाजा खुला, कयामत तक वली आते रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन कोई नबी आने वाला, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? साथ में बोलो ना, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीय्यीन। चलो मैं दूसरी बात पर आ रहा हूँ, पूरा मजमा बोलेगा मुस्तफ़ा का दामन। बुलंद आवाज से हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफ़ा का दामन। अरे बुलंद आवाज से कहो मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। पक्की बात ना? कौन कौन मोहब्बत करता? हाथ ऊपर करो, बोलो मोहब्बत करते, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। पूरा मजमा बोले मुस्तफ़ा का दामन। मेरे को बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत कोई आएगा? कोई था? कोई है? क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हाँ यहाँ मेरे को नहीं मालूम उथड़ा में क्या होता है या
अजमेर में क्या होता मेरे को नहीं मालूम, मैं पहली मर्तबा आया, लेकिन हमारे गुजरात में ऐसा होता है मोबाइल पर अंदर अंदर देख के मुस्कुराता है, फिर थोड़ी देर में क्या करता है मालूम है, अपना थोड़े बाल वाल बनाता है, फिर क्या करता है घर में जाके थोड़ा कुछ क्रीम व्रीम लगाता है। तो कोई उसका दोस्त उसको पूछता भी है क्या हुआ, कम बखत 4-4 दिन तक नहाता नहीं था और अभी हर घंटे में बाल बना रहा है, हर घंटे में तो क्रीम लगा रहा है। धीरे से कहता है तेरे को बोलता हूँ किसी को नहीं, वो जो है ना लड़की, उसने मुझे आई लव यू लिखा है, उसने लिखा यू आर लुकिंग स्मार्ट। मेरे दोस्तों एक लड़की के लिखने से हमारा रहन सहन बदल गया। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों मुस्तफ़ा पर, मक्के में हो या मदीने में हो, किसी ने नहीं कहा तुम खूबसूरत है, पैदा करने वाले ने फरमाया तुझसे बढ़कर मैंने किसी को बनाया ही नहीं है। जब ऊपर वाला कह दे क्या शान होगी, पढ़ो ना ऊपर वाले ने क्या फरमाया, वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जलाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा। अल्लाह फरमाते मेरा मुस्तफ़ा तुझे निकलने वाला सूरज कह दूं, बोलो सुभान अल्लाह, तुझे 14वीं रात का चांद कह दूं सुभान अल्लाह, तुझे दिन का उजाला कह दूं, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफ़ा तेरे बाल मुबारक इतने प्यारे फैला देता है, दिन का उजाला नजर आता है, समेट लेता है, रात की चांदनी नजर आती है। बोलो हमारे नबी से बढ़कर बड़ी खूबसूरत मोहब्बत आप लोग करते करते थे, करते करते। मैं जहाँ भी जाता हूँ यही जवाब मांगता हूँ, वरना खाली पूछो ना मोहब्बत करते हो, हाँ बोलते मेरे को बहुत गुस्सा आता है। ये कोई आम मोहब्बत नहीं है। बोलो मोहब्बत करते थे, करते करते। कौन कौन मोहब्बत करता था, कस के हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफ़ा का दामन, अब बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। सब मोहब्बत करते हैं एकदम पक्की। माँ बहनें भी बैठी है ना, तो बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन खैर बोल देता हूँ। दाढ़ी दाढ़ी कोई कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सीधे डायरेक्ट मेरे सवाल का जवाब दो। हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी, अच्छा यहाँ हम देखते किसी के चेहरे पर बिल्कुल दाढ़ी नहीं, बिल्कुल क्लीन शेव। हाँ जब उसको मैं देखता हूँ ना मैं कहता हूँ अस्तगफिरुल्लाह। और जिनकी दाढ़ी है सुभान अल्लाह बोलो, लेकिन अक्सर लोग ऐसी छोटी पट्टी दाढ़ी रखते, मैं कहता हूँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये आपको मालूम है, मैं जिस वक्त इंग्लैंड में था, इंग्लैंड में यूके में था, तो एक मैं ऐसे ही अपनी गाड़ी से उतरा, एक दूर से दौड़ता दौड़ता है, मुझे कहता ओ कारी अहमद अली, यू आर कारी अहमद अली। इतना घबराया हुआ, मैंने कहा कारी अहमद अली, आई लव यू। और फिर मुझे क्या कहने लगा मालूम, मैं आपका बयान सुनता हूँ, मैं मेरी बीवी, आई माई किड्स माई चिल्ड्रन और आर लिसनिंग योर बयान। उसने मतलब बहुत देर तक, मैंने कहा बेटा कब से मेरा बयान सुनता, तो कहा 4 साल से। मैंने कहा 4 साल से बयान सुनता, दाढ़ी के बारे में नहीं सुना? तो उसने ऐसी पट्टी दाढ़ी रखी थी जैसे यहाँ भी बहुत से उथड़ा में रखी है, तो उसने कहा है ना मौलाना दाढ़ी है ना। मैंने क्या क्यों 4 साल से तेरे इलाके में बारिश नहीं हो रही? अब सुनना जवाब, सुनना बहुत पते का जवाब है। उसने मुझे क्या कहा, मौलाना है ना दाढ़ी। मैंने कहा ये दाढ़ी नहीं चले, ये जो तूने पट्टी दाढ़ी रखी वो नहीं चले। तो मुझे कहता मौलाना यू डोंट नो, दिस इज अ साइन ऑफ इस्लाम, अ सिग्नेचर ऑफ ईमान। मुझे कहता मौलाना ये तो एक इस्लाम की निशानी है, ईमान की निशानी है, इसको लंबी करने की जरूरत नहीं, जितना रख लिया मामला हो जाएगा। और फिर मुझे कहता मौलाना यू डोंट नो दिस इज ओके। मैंने कहा यू डोंट नो दिस इज ओके। आज तो माशाल्लाह उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है और मुझे एयरपोर्ट पर लेने के लिए आता है, बड़ी खुशी होती है। लेकिन मैंने इसलिए सुनाया मेरे प्यारों, जो हमारे नबी का फैसला उसके आगे कोई फैसला। दाढ़ी रखोगे ना, रख लेना भाई, नाराज तो नहीं होंगे तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो सुनाओ, एक बात सुनाओ, रखोगे दाढ़ी, रखोगे इंशाअल्लाह। कौन कौन रखेगा, हाथ ऊपर करे। हाँ अच्छा, मैं क्यों रखने के लिए कहता हूँ, मौना कहूँ नाराज तो नहीं होंगे नहीं लोग,
वो 3 जवान थे, कितने? साथ में बोलो ना, कितने? 3 जवान, बिल्कुल क्लीन शेव, टी शर्ट, जीन्स, परफ्यूम वर्फ्यूम, वॉच भी बड़ी शानदार, यहाँ तक का टी शर्ट जीन्स पहने, क्लीन शेव। वो 3 जवान यूँ ऐसे चले जा रहे। वहाँ कुछ औरतें बैठी हुई है। अब वो औरतें इनको देख रही है, औरतों को देख रहे, औरतें इनको देख रही है, औरतों को देख रहे, औरतें इनको देख रही, औरतों को देख रहे, और ये जा भी रहे, आ भी रहे। वो औरतें भी बैठी है। आपको मालूम होगा कभी 3-4 औरतें जमा हो जाती है, सब्जी वब्जी काटती रहती है, फ्रूट व्रूट काटती रहती है, और अल्लाह और रसूल का जिक्र करती है। उथड़ा में पूरी पंचायत शुरू हो जाती, किसका क्या हुआ, अपना क्या हुआ उसकी फिक्र नहीं। तो औरतें बैठी है, 3 जवान क्लीन शेव, बिल्कुल चिकना गाल, जा रहे, औरतें इनको देखे, ये औरतों को देखे। इतने में असर की नमाज हुई, मस्जिद के इमाम साहब आए। अब वो इमामा, लंबा कुर्ता, हाथ में तस्बीह, जेब में मिसवाक, इमाम साहब बाहर निकले। वो औरतें जो बैठी थी ना, फौरन घर में दौड़ी, एक दूसरे को कहकर मौलाना आ गए, इमाम साहब आ गए, हजरत आ गए, घर के अंदर दौड़ गई। 3 जवान ने देखा कि ये औरतें अभी तक बैठी थी, क्यों चली गई? तो मालूम है मौलाना आए तो चली गई। ये तीनों जवान मौलाना के पास गए। मौलाना, यू आर लुकिंग डेंजर। समझ रहे हो? मौलाना, यू आर लुकिंग वेरी डेंजर, यानी मौलाना कितना भयानक दिखता है। हम आधे घंटे से जा रहे, आ रहे, औरतें हमें देख रही, हम औरतों को देख रहे। औरतों के ऊपर कोई फिक्र नहीं थी। मौलाना, आपका चेहरा कितना डेंजर भयानक है कि तुम्हें देखकर वो सारी औरतें भाग गई। वो मौलाना थे, कहने लगे उनको अभी पता चला कोई मर्द आया हुआ है, उनको अभी पता चला। बोलो कोई? पहले 3 कौन थे? तो बच्चे भी नहीं थे, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अच्छा, मेरे को पूरा यकीन है मौलाना मजमा दाढ़ी रखेगा इंशाअल्लाह, कि अब जो मैं बात बोलने आ रहा हूँ ना, बहुत प्यारी बात, और उस पर बात ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने शुरू में 4 बातों का वादा किया था, 2 पर बात ख़त्म करेंगे, 2 आइंदा सफ़र के लिए बाकी रखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये बहुत प्यारी बात है। आप सब ने अल्लाह के वली का नाम सुना होगा, ख्वाजा मजज़ूब। साथ में बोलो, ख्वाजा मजज़ूब। वो बहुत बड़े शायर भी थे। वो मालूम क्या करते थे? देखो मेरी तरफ देखना, आप भी करो। वो ऐसा दाढ़ी पकड़ते थे, पकड़ो, और क्या कहते थे मालूम? अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह ने माफ कर दिया। दाढ़ी पकड़ते थे और कहते थे अल्लाह ने माफ कर दिया। अब एक मर्तबा उनके सारे मुरीद जमा हुए, कहने लगे हजरत ये कौन सा अमल है, ये कौन सा अमल है कि दाढ़ी पकड़े अल्लाह ने माफ कर दिया? इसका मतलब नमाज वमाज नहीं पढ़ने का, दाढ़ी पकड़ लेने का, अल्लाह ने माफ कर दिया। हजरत ख्वाजा मजज़ूब अल्लाह के वली थे, आंखों में आंसू आए, कहा ऐसा मामला नहीं है, मैं तसव्वुर करता हूँ कि क़यामत कायम हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। कहा मेरे दिलो दिमाग में एक ख्याल आता है क़यामत कायम हो गई और अल्लाह मुझे बुला रहे। ख्वाजा मजज़ूब कहते अल्लाह मुझे बुला रहे और मुझे बुला कर कह रहे क्या लेकर आया, क्या लेकर आया, क्या लेकर आया? मैं दाढ़ी पकड़ कर कहता हूँ कुछ नहीं लेकर आया, तेरे मुस्तफ़ा का चेहरा लेकर आया हूँ। उस पर अल्लाह कहते मैंने माफ़ कर दिया। तो मैं दाढ़ी पकड़ कर कहता हूँ अल्लाह ने माफ़ कर दिया, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। तो ये दाढ़ी की वजह से मैं अल्लाह को कहूँगा कुछ नहीं लेकर आया, तेरे मुस्तफ़ा की नकल करके आया। अब ख्वाजा मजज़ूब ये तो शायर थे, बोलो ये, इन्होंने फिर अपनी बात को शेर में लिखा, सुनेंगे सब लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह। इन्होंने अपनी बात को शेर में लिखा। वो क्या कहते हैं? मैं तसव्वुर करता हूँ क़यामत कायम हो गई। किससे बात कर रहा हूँ? अल्लाह। बोलो किससे बात कर रहा हूं? क्या कह रहा हूं अल्लाह को? तेरे महबूब की, आप भी बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाजा मजज़ूब अल्लाह को कह रहे, क्या फरमा रहे? तेरे महबूब की, तेरे महबूब की, तेरे महबूब की शबागत लेके आया हूँ, तेरे महबूब की शबागत लेके आया हूँ। हकीकत तू ही बना दे, सूरत लेके आया
हकीकत तू ही बना दे, सूरत लेके आया हूं। तो मेरे प्यारो, करोगे ना मुस्तफ़ा से मोहब्बत, करोगे ना इंशाअल्लाह। और भी बहुत सारी बातें दिलो दिमाग में आ रही है, लेकिन मेरे प्यारो, जितना उथड़ा वालों ने मेरे को निचोड़ा, 30 साल में किसी ने नहीं निचोड़ा। मौलाना अय्यूब, तू वाकईतन पठान है क्या है, अल्लाह बेहतर जाने। इतना निचोड़ा, वरना मैं जहाँ जाता हूँ एक शर्त होती है मेरी, शर्त ये होती है एक बयान होगा, भले 2 घंटे का होगा, 2.5 घंटे का होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। इन्होंने माशाअल्लाह, लेकिन कल जो इन्होंने बयान करवाया, अल्लाह की कसम दिल बाग बाग हो गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके बिल्कुल सामने हमने जो बयान किया और उन्हीं की सीरत पर और कुरान पाक पर बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मोहब्बत नसीब फरमाए। आप तो बहुत खुश नसीब हैं। हम तो चले जाएंगे कल इंशाअल्लाह, फिर अजमेर आना होगा। कई मर्तबा सोचना पड़ता है इतना लंबा सफ़र करना। आपका लिए तो बाग ही बाग है, जब चाहा कुछ कदम बढ़ाए, ख्वाजा के दरबार में पहुंच गए और वहाँ से न जाने कितनी निस्बतें लेकर वापस आ जाए। आप वाकईतन, मैंने मौलाना से कहा मौलाना जी चाहता मैं भी अजमेर में रह जाऊं, लेकिन मौलाना ने एक बार भी हाँ नहीं बोले मौलाना मेरे को। और मैंने कल एक बात वहाँ पर कही थी आपको, नहीं कही थी, वो कहना था लेकिन वक्त के तकाजे पर नहीं कहा। मेरे दोस्तों, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वलियों के वली, क्योंकि ये आए नहीं है। अरे बोलो ना, ये अजमेर आए, ये तो हज में गए थे, हज में गए थे। वहाँ ख्वाब में, पहली रात ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान, बोलो सुभान अल्लाह, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान। हाँ, हिंदुस्तान कितना प्यारा होगा। अरे बोलो ना, हिंदुस्तान कितना प्यारा होगा। अभी 15 अगस्त गई ना, मैंने सीना ठोक कर कहा हम हिंदुस्तान के कतरे कतरे से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। हालांकि बहुत उलमा शहीद हुए हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में। 3 साल में 14,000 उलमा शहीद हुए हैं, 3 साल में। इसलिए मैं कहता हूं, हजारों जुल्म के बावजूद, बोलो ना, हजारों जुल्म के बावजूद हम तबस्सुम करते हैं। तबस्सुम यानी मुस्कुराते हैं। हजारों जुल्म के बावजूद हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ तकल्लुम करते हैं। तकल्लुम यानी बात करना। हजारों जुल्म के बावजूद हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम इसी वतन की मिट्टी से तयम्मुम करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर वजू से हम पवित्र बनते हैं तो हिंदुस्तान की मिट्टी से भी पवित्र बन जाते हैं। इससे बढ़कर हिंदुस्तान से क्या मोहब्बत होगी, और यहाँ की मिट्टी से इससे बढ़कर क्या मोहब्बत होगी। लेकिन मैं जो बात आपके सामने कर रहा था, क्या बात कर रहा था अभी? हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आए नहीं। बोलो, पहली रात ख्वाब में देखा, अल्लाह के रसूल पाक साहब ने फरमाया, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान। सुनना, आपकी आंख मुबारक खुली, मुरीदों को जमा किया। हिंदुस्तान, कैसा हिंदुस्तान? हम नैसाबुर के रहने वाले, क्या वहाँ पे ज़बान होगी, कपड़ा होगा, खाना होगा, पीना होगा। दूसरी रात फिर ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे नबी ने फरमाया, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान की तैयारी नहीं। अल्लाह के रसूल, आपका हुक्म है, बाकी मदीने में रहने का शौक़ है, मगर आपका हुक्म है तो हिंदुस्तान जाएंगे, लेकिन वहाँ का रास्ता भी नहीं मालूम, वहाँ की ज़बान भी नहीं मालूम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े मुबारक से एक चमड़े का टुकड़ा निकाला, कहा ये नक्शा है, इसको देखते जाओगे हिंदुस्तान भी पहुँचोगे और करते कराते अजमेर तक पहुँच जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह, यानी ये इलाके तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, दूसरे दिन भी आपने सारे मुरीदों को जमा किया, नक्शा बताया, तो सारे मुरीदों ने कहा कि चलो फिर तैयारी करें, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। फरमाया नहीं। तीसरी रात को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ख्वाब में आए, कहा मोइनुद्दीन अभी भी नहीं, क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल, नियत करके आया था, अब मदीना छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, नियत करके आया था, आपका हुक्म है।
चला जाऊंगा, मगर इतना दूर हिंदुस्तान जाऊंगा, आपकी याद आएगी, मेरे मुस्तफ़ा आपकी याद आएगी, क्या करूंगा, आपकी याद आएगी, क्या करूंगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोइनुद्दीन आओ, ख्वाब में फरमाया आओ। हमारे नबी ने अपना हाथ मुबारक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सीने मुबारक पर रखा, कहा जाओ हिंदुस्तान जाओ, जब भी मेरी याद आए गर्दन झुका देना, दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आएगा। गर्दन झुका देना, दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आएगा। इसीलिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हालात पढ़ो, फरमाते लोग उम्रे पे जाते, हज पे जाते, आ जाते हैं, मैं यहाँ रहकर सुबह शाम मोहम्मद का दीदार कर लेता हूँ। मेरे प्यारो, इतने बड़े अल्लाह के वली कैसे बन गए अल्लाह के वली। एक वाकया सुनाकर बात खत्म करूँगा। इतने बड़े अल्लाह के वली कैसे अल्लाह के वली बने। आपको मालूम है, यही अजमेर की खानका में, यही अजमेर की खानका में 3 दिन ऐसे गुजरे हैं, आपने खाना पानी, नमाज पढ़ना, रोना, नमाज पढ़ना अच्छा, उस जमाने में ऐसा होता था जब हजरत खाना नहीं खा रहे, हमारे पीर खाना नहीं खा रहे, तो सारे मुरीदों ने 1-2 वक्त का खाना खाया। फिर बाद में पता चला कि हजरत खाना नहीं खा रहे, ना नाश्ते पर आ रहे, ना दोपहर के खाने पर आ रहे, ना रात के खाने पर आ रहे। अच्छा, रोजे का भी मामला नहीं है कि चलो सहरी और इफ्तारी का मामला होता, यहाँ तो सहरी भी नहीं, इफ्तारी भी नहीं, सबको पता चलता गया कि हजरत खाना नहीं खा रहे। सारे मुरीदों ने कहा जब हजरत नहीं खा रहे तो हम, वो पीर मुरीद का मामला अलग था। आज पीर बेचारा दस्तरखान पे नहीं पहुंचा, उससे पहले मुरीद की आधी रोटी खत्म हो गई। ये बैठे हैं हमारे फर्स्ट क्लास। अभी कभी कभी मौना आपके मदरसे की बात है, हमारा फारूक भाई बैठा था, कहा है ये मेरा नया मुरीद है, देखो कैसे कुर्सी पर बैठा, जैसे विराजमान होकर बैठा, कहीं शादी वादी करने बैठा हो ऐसा बैठा। तो मैं कल आपके मदरसे में बैठा था ना, तो इन्होंने एक मुर्गी की जो टांग का जो पीस होता है ना वो निकाला, मैं समझा निकाल कर मेरी प्लेट में उतारेगा, तो खुद की प्लेट में उतार गया भाई। लेकिन फर्क है, उस जमाने का पीर भी ऐसा होता था तो मुरीद भी ऐसे होते थे। अब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती न सहरी, न इफ्तारी, न सुबह का खाना, न दोपहर का खाना, न रात का खाना, 3 दिन हो गए। आपके जो सबसे खास मुरीद थे ख्वाजा अबुल लैस, बोलो क्या नाम, वो करीब आए, कहा हजरत खा लो ना। मुरीदीन नहीं खा रहे, इसमें कुछ बूढ़े भी है, बीमार भी है, मर जाएंगे, और फैसला कर लिया जब तक आप नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, और बहुत परेशान है, और आप रोज़ा भी तो नहीं रख रहे कि सहरी इफ्तारी का मामला हो। मेरे प्यारो अजमेर वालों, आपको मुबारक हो। यही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कितना प्यारा जवाब दिया। फरमाया कह दो मेरे मुरीदों को कहो कि खाना खाए, मुझसे तो गलती हो गई है, एक गुनाह हो गया, गलती हो गई। तो ख्वाजा अबुल लैस कहने लगे हजरत आपसे गलती, ये खानका, ये 4 दीवारी, इसमें आप रहते हो, क्या गुनाह क्या गलती। सुनना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया 3 दिन पहले ईशा का वजू कर रहा था, बोलो 3 दिन पहले ईशा का वजू कर रहा था, वजू करते करते उंगलियों में खिलाल करना भूल गया, उंगलियों में। हालांकि हम वजू में उंगलियों में कितनी मर्तबा खिलाल नहीं करते, क्योंकि उंगलियों में खिलाल करना या तो सुन्नत है या मुस्ताहब है, करो तो सवाब है, नहीं करो तो भी वजू हो जाएगा। फरमाते 3 दिन पहले ईशा का वजू कर रहा था, उंगलियों में खिलाल करना भूल गया, कहा अजमेर में था, वजू कर रहा था, ईशा का उंगलियों में खिलाल करना भूल गया। मदीने से मेरे नबी की आवाज आई, मोइनुद्दीन मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो, मेरे तरीके को छोड़ते हो, मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो, मेरे तरीके को छोड़ते हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जोर से भरी कहा सबको कहो खा लो, जिसका नबी नाराज हो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। इतना कहकर आप रोने लगे। सारी खानका वालों ने गैब से आवाज सुनी, हमारे नबी की आवाज आई, मोइनुद्दीन खा लो, मुस्तफा भी राजी, रब्बे मुस्तफा भी राजी, मुस्तफा भी तुमसे राजी, अल्लाह भी तुमसे राजी। क्या भूल गए थे? क्या है उंगलियों का खिलाल करना, क्या है सुन्नत या मुस्ताहब, भूल गए। कितने दिन खाना नहीं खाए? यहाँ कितने बैठे होंगे नालायक कमबख्त, 15 दिन से फजर नहीं पड़ी होगी, कितने दिन खाना नहीं खाए?
इतना ढोंग है मौलाना, इतना ढोंग है। खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ तो सही। ये मैंने माइक पकड़ लिया, अब मैं कहूंगा कारी अहमद अली माइक नहीं छोड़ेगा, वहां वाला कहेगा हाँ पकड़ा है, हो सकता है नहीं भी छोड़े क्योंकि पकड़ा। अब हम कहते हैं खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुहर्रम में हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। कोई कहता होगा पकड़ तो सही, फिर छोड़ने की बात कर। चेहरे पे दाढ़ी नहीं, 15-15 दिन से फजर की नमाज नहीं। अब माफ करना मेरे प्यारो, एक गुनाह हम करते हैं ना, इजाजत है बोलने की तो मैं तीसरी बात बोल के बात खत्म कर दूं कि चौथी बात भी बोलूं, बोल दूं, चारों बात बोल दूं। कहाँ ये देखो, ये चचा बहुत अच्छे, बोले बोल दे फिर जा। इतना अच्छा इशारा किया कि बोल देने जा, खाना वाना खा ना खा तेरे का क्या, बस तू जा। तो तीसरी बात मैं आपको बोल देता हूँ मेरे प्यारों, बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, आप लोग ज़रा गौर से सुनना मेरे प्यारों। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अजमेर, दरगाह, खानका सब माशाअल्लाह। और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ 30 साल में बहुत मदरसे में गया, मगर ये जो इदारा दावतुल हक मौलाना अय्यूब साहब आपके मदरसे में आया, मैंने हमारे साथियों को कहा बहुत सारे मदरसों में मैं गया, लेकिन और सारे मदरसों में मैंने देखा, बल्कि पूरी दुनिया को मैं देखता, बहुत सारे कहते हैं कारी अहमद अली हम आपके फैन हो गए। मैंने आकर कहा मौलाना अय्यूब यहाँ आकर मैं आपका फैन हो गया। और मैंने आज सुबह में मदरसे में कहा, बहुत सारे मदरसों में गया, इम्तिहान लेना, जलसों में बयान करना, मैंने वहां के मोहतमिम साहब को देखा, किसी मोहतमिम को देखा, बहुत जमाल, बच्चा कुछ भी कर रहा, वो भी कुछ कर रहे, बच्चा कुछ कर रहा। मुझे कहना पड़ा मौलाना थोड़ा बच्चों को सुधारो तो सही, मतलब है कि मोहतमिम में जमाल। और किसी मदरसे में मैंने देखा मोहतमिम में जलाल, इतना जलाल, थोड़ी थोड़ी देर में उठ जा, बैठ जा, खड़े हो जा, चले जा, आ जा। किसी मोहतमिम में मैंने जमाल देखा, किसी मोहतमिम में जलाल देखा, मौलाना अय्यूब में कमाल ही कमाल देखा मैंने। मैं हर बयान में जाता हूँ ना, बयान के बाद किराते सबा पढ़ता हूँ। किराते सबा बहुत मेहनत लगती है, कुरान को किराते सबा में उलमा जानते हैं, किराते सबा आशरा बहुत मुश्किल होता है, अदायगी बहुत मुश्किल होती है, उसमें इमाला सुगरा, इमाला कुबरा, नाफे बखालून जवर्श, बड़ा अजीब और गरीब मेहनत करने वाला होता। लेकिन यहाँ आकर मैं हैरान हो गया जब मैंने हमारी एक बच्ची को देखा, शायद 14-15 साल की बच्ची होगी, जिन्होंने सूरे फातिहा किराते सबा में सुनाया। मैं हैरान हो गया, हमारे गुजरात के जो बड़े बड़े न कर सके, यहाँ की बेटी ने वो काम करके बता दिया। और यहाँ इदारा दावतुल हक को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारा एक जमाना था भाई, बच्चा हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, आलिम बनेगा, मुफ्ती बनेगा, ये दीन में रहेगा, और दूसरा बच्चा जो है वो इंग्लिश भी पढ़ेगा, और उसके बाद में वो डॉक्टर भी बनेगा, वो वकील भी बनेगा, वो लॉयर भी बनेगा। मौलाना अय्यूब साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने वो नैरो माइंड को खत्म किया। अपने इदारे में हाफिज भी बन रहा है, आलिम भी बन रहा है, कारी भी बन रहा है, वहीं डॉक्टर भी बन रहा है, वहीं प्रोफेसर भी बन रहा है। ये मजमाउल बहरैन, 2 समंदरों को जमा करने वाला ये हमारा मौलाना अय्यूब साहब। दुआ करो अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। तो मैंने 2 बातें आपको कह दी, जिसमें से तो बात आ गई तो बात मैंने कह दिया। पहली बात मैंने कह दी, करने धरने वाला कौन। दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन। एक आखिरी बात सुन लो, सुनोगे नहीं इंशाल्लाह, बहुत जल्दी बता रहा हूँ मेरे प्यारों। एक गुनाह हम लोग करते हैं, मत करो मेरे प्यारों, मत करो, बहुत बड़ा पाप है। कसम अल्लाह की, हम यहाँ बैठे हैं, उम्रे पे उम्रे कर लो, हज पे हज कर लो, हजरत की दरगाह पे हजारों मर्तबा हाजिरी दे दो। लेकिन मेरे प्यारों, अगर हमारी माँ हमसे नाराज है, हमारा बाप हमसे नाराज है, लाख खिदमत करो, गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेवा, लाचार, मजबूर सबको दो। लेकिन अगर हमारी माँ हमसे नाराज़ है या हमारा बाप हमसे नाराज़ है, हमारे नबी ने कसम खाकर फरमाया तुझे मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। अब मेरे प्यारों, क्या वजह है कि हम माँ को सताते हैं? माँ ने क्या कमी छोड़ी? माँ ने सिर्फ इतना कहा ना कि बेटा कमा लेना। कभी माँ ने कहा बेटा मोबाइल पे मत रहे, कभी माँ ने कहा बेटा तेरी बीवी को समझा दे। हमने माँ को माँ की गाली दी। हम ये समझना भूल गए कि मेरी माँ ने 9 महीने तक मुझे पेट में रखा, कैसी तड़पती होगी, कैसी बिलबिलाती होगी। 8वें महीने में जब पेट में बच्चा धड़कता है ना,
तो अल्लाह तबारक व ताला भी फरमाते वो दर्द इतना खतरनाक दर्द होता है। हमारी माँ ने कपड़े भी धोए, बर्तन भी मांजे, घर में झाड़ू भी दिया, घर में पोता भी दिया, उसके बाद भी हमको 9 महीने तक अपने पेट में रखा। और आने के बाद फिर माँ ने 2 साल तक छाती से लगाया, हमें दूध पिलाया। अरे माँ ने न रात का चैन देखा न दिन का सुकून देखा। आज वही बच्चा बड़ा हो गया, माँ को कहता माँ तेरे को समझ में नहीं आता। मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम अगर माँ नाराज हो गई ना और कभी उसने बद्दुआ के लिए हाथ उठा लिया ना, अल्लाह फरमाते उसके और मेरे दरमियान में कोई पर्दा बाकी नहीं रहता है। मेरे प्यारो, मैं आपको वाकया सुनाऊं। एक बहुत बड़े हाफिज, कारी, आलिम, मुहद्दिस, मालूम नहीं कितनी हदीस है उनको याद। वो जब कुर्सी पर बैठ के पलाट रखते थे और जब हदीस का सबक पढ़ाते थे, मजमा होता था, बड़ों का, बच्चों का, पीछे औरतों का बड़ा मजमा होता था। आपने शायद नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा। ये अरबी आलिम थे, इनका नाम था हैवा। बोलो क्या नाम था? हैवा। हमारे यहाँ ये नाम रखने का रिवाज नहीं, लेकिन बहुत जबरदस्त आलिम, बड़ी शान के साथ आवे, कुर्सी पर बैठे, सामने पलाट रखा है जिस पर हदीस की किताबें हैं और बड़ा मजमा है। लेकिन रोज क्या हुए मालूम है, ये हदीस पढ़ाते हुए इनकी अम्मी, इनकी माँ और डंडा लेकर आवे और आकर इनको कहे, बेटा चल पढ़ाना बंद कर दे। अलकिल हुबूब लिद्दज्जाजा, अरबी जबान में अलकिल हुबूब लिद्दज्जाजा। अपने घर में मुर्गियां हैं, उनको दाना कौन डालेगा? आ गया सबक पढ़ाने के लिए, पूरे मजमे को जमा कर दिया, माँ बहनों को जमा कर दिया, वहां मुर्गियां तड़प रही है, उसको दाना कौन डालेगा? हज़रत हैवा कहते अल्लाह की कसम में रोजाना सुबह में मुर्गियों को दाना डालता, उसके बाद नहा धो के आता। लेकिन माँ 90 साल के ऊपर, माँ को समझ में नहीं आवे। ये ऐसा नहीं कहते थे माँ मैंने दाना डाल दिया जा चली जा ना। क्या करते थे मालूम? हदीस का सबक बंद करते थे, सबको कहते थे अपनी अपनी जगह बैठे रहो, मैं मुर्गियों को दाना डाल कर आता हूँ। फिर धीरे धीरे अपनी माँ की उंगली पकड़ के जाते और जाके मुर्गियों को दाना डालते। कितने बच्चे हंसते भी होंगे, मुस्कुराते भी होंगे कि इतना बड़ा आलिम मुर्गियों को यूं दाना डाले जा रहे। 6 महीने ऐसे गुजर गए। 6 महीने के बाद एक दिन इसी तरह सबक पढ़ा रहे थे, मालूम नहीं आज माँ का दिमाग बहुत गर्म था। माँ आई, हाथ में डंडा था, कहा अलकिल हुबूब लिद्दज्जाजा। माँ कहती रोज तेरे को बोलने का कि मुर्गी को दाना डाल। वो डंडा लिया और सर पे मारा, सर पे मारा, सर फटा और खून बहना शुरू हो गया। आपने अपने खून को रोका और धीरे धीरे अपनी माँ को लेकर गए। उसके बाद में घर में मरहम पट्टी की, दाना डाला होगा, घर में मरहम पट्टी की, फिर सबक पढ़ाने आए। पूरा पट्टा यहाँ पे बंधा हुआ था क्योंकि खून बहा होगा, पट्टा बंधा हुआ था। आपने हदीस की किताब खोली और रोना शुरू कर दिया। बहुत देर तक रोते रहे मेरे प्यारों, बहुत देर तक रोते रहे। तो इनके जो स्टूडेंट थे ना, शागिर्द, एक शागिर्द खड़े हो गए, कहा हजरत रोना बंद कर दे। अब एक आइडिया, एक दिमाग में आइडिया आ गई है। कहा क्या हुआ? कहा उस्ताद कल से काम करो, आपकी माँ तो बूढ़ी अम्मा है, उनको समझ में तो कुछ आता नहीं है। आप जब निकलो तो बाहर ताला लगा दो, घर में ताला लगा दो, माँ को अंदर रहने दो, उनको तो समझ में आता नहीं। थोड़ी देर तक ठक 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 दरवाजा करेगी, फिर बैठ जाएगी। आप आराम से हदीस का सबक पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद फिर जाके दरवाजा खोल देना। माँ को तो याद भी नहीं होगा मुर्गियों के बारे में, बात खत्म हो जाएगी। इन्होंने अपना चेहरा उठाया और कहा हाँ ताला लगा दूंगा, माँ को बंद कर दूंगा, कहीं मेरे ख्वाबों पे ताला तो नहीं लग जाएगा, कहीं मेरे ख्वाबों पे तो ताला नहीं लग जाएगा। तो सब खड़े हो गए, हजरत कौन से ख्वाब की बात कर रहे हो, कौन सा ताला? कहा तुमको नहीं मालूम, रोज़ाना मेरी माँ आती है, मुझे डांटती है, मुझे लेकर जाती है। कहते रोज़ाना रात को ख्वाब में मेरे नबी मेरे पास आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आकर कहते माँ ने डांटा ना, आज डांटा ना, लेकिन तू नाराज तो नहीं हुआ ना माँ पर? अब मेरे नबी मुझे सर पर हाथ फेर कर चले जाते हैं। रोते रोते कहने लगे मैं इसलिए नहीं रोता कि मेरी माँ ने डंडा मारा, इसलिए रोता हूँ कि आज रात ख्वाब में नबी आएंगे तो आज तो मेरे जख्म को हाथ लगा कर कहेंगे तुझे यहाँ से भी खून निकला ना, तुझे यहाँ भी तकलीफ हुई ना, तुझे चेहरे पर भी तकलीफ हुई ना, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अगर मैंने वहाँ ताला लगा दिया मेरे ख्वाबों पे ताला लग जाएगा। मेरे प्यारों, इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया था अगर तेरी माँ और तेरे अब्बा तुझसे राजी है तो अल्लाह राजी है, अगर माँ नाराज है तो अब्बा भी नाराज है। मेरे प्यारों, हमने माँ को बहुत सताया है, बहुत सताया है। हाँ, और कुछ लोग कहते हैं कि सताना पड़ता क्योंकि बीवी है, यहाँ माँ है, हम जाए तो कहाँ जाए? मैंने कहा रास्ता है,
कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसका इलाज नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया कि घर में बीवी भी है, घर में माँ भी है, बीवी के पास जाता हूँ तो अम्मा नाराज होती ना, अम्मा के पास जाता तो बीवी नाराज होती ना। हमारे नबी ने क्या फरमाया, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नमाज में वो ताकत है, अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा, अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। लेकिन माँ को गाली देने का, माँ को मारने का, हाँ, बाप बैठा है, हजारों दोस्तों के हाथ पर ताली बजाएगा, हंसेगा, लेकिन बाप को एक मर्तबा नहीं पूछेगा अब बाप ने दवा पी के नहीं पी, अब बाप के सर में दर्द तो नहीं होता, अब्बा रात को आप सोए थे कि नहीं सोए थे, अपना मोबाइल लेकर निकल जाएगा। वो अब्बा देखता का देखता रह जाएगा कि बेटा तुझे बड़ा करते करते मैंने लोगों का कर्ज भी लिया, तूने खिलौना मांगा मैं खिलौना लेकर आया, तूने ठंडा मांगा मैं ठंडा लेकर आया, तूने गरम मांगा गरम लेकर आया, मैंने हजारों की मन्नतें की लेकिन मेरे बेटे की आरज़ू को पूरा किया। आज वो बेटा, बूढ़े बाप को मालूम है हमारे नबी ने फरमाया था बाप जन्नत का दरवाज़ा है, दरवाज़ा ही टूट जाएगा तो जन्नत में कैसे जाएगा। इसलिए मैं तमाम से कहूँगा मेरे प्यारों, पहला काम बोलो ला इलाहा, दूसरा काम मुस्तफ़ा का दामन, और तीसरा, और माँ बाप को राज़ी करोगे ना। मैं आपको तरीका भी बताता हूँ क्योंकि मैंने भी किया। आज मेरी अम्मा नहीं है, मेरे अब्बा नहीं है, दोनों अल्लाह की रहमत में चले गए, लेकिन जब थे ना, आज बहुत अफसोस होता है मेरे प्यारों। मौलाना अय्यूब साहब आप भी दुआ करें, वरना मैं जब भी घर से निकलूँ ना, आखिरी मुलाकात अम्मा से, और अम्मा को कहूँ मैं बयान करने जा रहा हूँ, तकरीर करने जा रहा हूँ। पहले तो अम्मा पूछती थी कहाँ जा रहे हो, फिर अम्मा का दिमाग ज़्यादा मुतासिर हो गया तो बेचारी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन कह कर जाता था। फिर जब घर जाता तो पहले अम्मा से मुलाकात करता था। आज मेरे प्यारों, जब घर से निकलता हूँ तो सोचता हूँ किससे मुलाकात करूँगा, जाऊंगा तो किससे मुलाकात करूंगा, लेकिन एक काम मैं करता था, आप भी करोगे, बोलो करोगे इंशाअल्लाह। जाओ, आज तक माँ को दिल तोड़ा ना तोड़ा, अब्बा को नाराज किया, जाओ देखो अपनी अम्मा मूड में है, अब्बा भी मूड में है, अपनी अम्मा के पास जाओ, जाके माँ को कहो अम्मा अम्मा आपके 4 बेटे ना अम्मा, उसमें मैं बहुत नालायक हूँ अम्मा, मैंने आपको बहुत सताया माँ, बाकी 3 बच्चों ने इतना नहीं सताया जितना मैंने सताया। और माँ को इतना कह दो, माँ मेरे को माफ़ कर देना, माँ मेरी बीवी का मामला है, मेरे बच्चों का मामला है, माँ मेरे को माफ़ कर देना। अब्बा को जाके कह दो अब्बा मेरे को माफ़ कर देना। एक बार अम्मा अब्बा की ज़बान से निकलेगा, जा बेटा जा बेटा फिक्र नहीं करने का, फिक्र नहीं का, जा तू आराम से अपनी बीवी के पास रहे, जा मैंने दिल से माफ़ कर दिया। हदीस पाक में आता है माँ और अब्बा जब कहते हैं ज़मीन पर मैंने माफ़ कर दिया, अल्लाह आसमान पर फरिश्तों को कहता है फरिश्तों गवाह रहो, वो माँ ने बेटे को माफ़ कर दिया। मैं 70 दर्जा ज़्यादा मोहब्बत करता, मैंने भी अपने बंदे को माफ़ कर दिया। इसलिए मेरे प्यारों 4 काम करेंगे इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। नंबर 1 ला इलाहा, नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन, नंबर 3 माँ बाप की कदर करेंगे, और नंबर 4 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे। कौन कौन तैयार है नमाज के लिए, हाथ ऊपर करें। मैं अब ज़्यादा डीप में नहीं जाता, पढ़ेंगे सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं आप तमाम का देखो पहली मरतबा आया उथड़ा के पूरे गांव वालों का, यहाँ के ज़िम्मेदारों का, यहाँ के उलमाए रब्बानीयीन का, इदारे दावतुल हक़ के असातिज़े किराम का, शेखुल हदीस का, मौलाना अय्यूब साहब का, मौलाना अय्यूब साहब के बच्चों का, और मेरे साथ आने वाले ये एक लंबा चौड़ा 16 के 17 आदमी का ग्रुप है माशाअल्लाह जो सब आए हैं, इनका सबका दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला बार बार हमारी मुलाकात कराए, बोलो आमीन। और जैसे अल्लाह ने यहाँ जमा किया, 4 बातों पे अमल करके अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मालूम नहीं बहुत सारे बीमार होंगे, मैं खुद बीमार चलता हूँ, दुआ करें अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। मेरी बेटी भी बीमार है, उनके लिए भी दुआ करें अल्लाह शिफा अता फरमाए। हमारे ग्रुप में असलम भाई आए, उनकी बेटी भी बीमार है, अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाए। और भी अल्लाह हमारा एक बेटा बम्बई में, अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाए। और अल्लाह हमारे जमी मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमाए इंशाअल्लाह। जैसे हजरत का बयान यहाँ हुआ, कल भी 12:15 से लेकर 1:15 बजे तक मदरसे की मस्जिद के अंदर जुमा से पहले इंशाअल्लाह बयान होगा। आप तमाम ही हजरत इंशाअल्लाह हज़रत ही खुतबा पढ़ाएंगे और हज़रत ही जुमा पढ़ाएंगे, इसलिए तमाम ही हजरात
हम सब जिस तरीके से हज़रत की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वहाँ पर भी इसी तरीके से जमा होंगे। और जितने भी हजरात हैं तमाम ही के लिए चाय का इंतज़ाम है, सब चाय पीने के बाद ही यहाँ से जाए। कल जुमा की नमाज के बाद मुलाकात करना है, नहीं करना, क्या भी कर ले। फारिग होने के बाद इंशाअल्लाह जामा मस्जिद के अंदर नमाज होगी, वहीं पे नमाज पढ़ें। अभी कर ले जी भाई। देखो मुख्तसर दुआ हो जाएगी, सबकी ईशा की नमाज बाकी है, तो मुलाकात अभी कर ले या सलाम कर लो। अच्छा भाई, सबकी मुलाकात होगी। मैं यहाँ बल्कि मैं नीचे ही बैठ जाऊँगा, मौना कुर्सी लगा दे नीचे। ये वो स्टेज आपने इतना ऊंचा बनाया, मैं तो शादी में भी मेरे स्टेज पे इतना ऊंचा नहीं बैठा था। हाँ, वहाँ आप कुर्सी लगा देंगे, इंशाल्लाह मैं सबकी मुलाकात करूँगा भाई, सब करें। क्योंकि कल जुमा के बाद फ़ौरन हमारा फ़्लाइट है, इसलिए जुमा के बाद मुलाकात नहीं कर पाऊँगा, तो इंशाल्लाह। लेकिन जुमा में आओगे तो सही ना, इंशाल्लाह 12:15 से, और इंशाल्लाह खुतबा भी, नमाज भी, दुआ भी, और उसके बाद फ़ौरन वापसी होगी। अल्लाह आपके जान माल उमर में बरकत अता फरमाए। दुआ कर ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुदर फरमा, अल्लाह यहाँ के आने को कबूल फरमा, अल्लाह बैठने को कबूल फरमा। अल्लाह तू बीमार की दुआ कबूल करता ना, अल्लाह हम बीमार हैं। अल्लाह तू मुसाफिर की दुआ कबूल करता, हम मुसाफिर हैं। अल्लाह तू सैयद ख़ानदानों के चश्म चिराग की दुआ कबूल करता, वो सैयद ख़ानदान वाले भी है। इलाल आलमीन, बहुत करीब में अल्लाह तेरे बहुत प्यारे वली आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह किसी एक को बहाना बनाकर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह मालूम नहीं मजमे में कौन कितना परेशान होगा, बेचारा अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकता होगा। अल्लाह सब के सय्यात को हसनात में बदल दे, सबके दुखों को सुख में बदल दे, सबके गमों को खुशी में बदल दे। अल्लाह जो बे औलाद है उनका औलाद अता फरमा दे। और इलाल आलमीन, हम तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दे। अल्लाह रोज़ी के मामले में बहुत लोग परेशान हैं, अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी अता फरमा दे। अल्लाह ये इदारा दावतुल हक अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से माला माल फरमा दे। यहाँ के असातिज़ा और मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात और तालिबीन और तालिबात को कबूल फरमा ले, महबूबियत मकबूलियत अता फरमा दे। खिलाल आलमीन, हमारे पूरे मुल्क की हिफाजत फरमा ले, हासिदों के हसद से, फितीनों के फितने से, शरीरों की शरारतों से, नफ्स और शैतान के धोखे से अल्लाह हिफाजत फरमा ले। और अल्लाह एक ख़ास दुआ, अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है, माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दे। माँ को माँ समझने की तौफीक दे दे, अब्बा को अब्बा समझने की तौफीक दे दे। और अल्लाह मजमे में जो मेरी तरह बदनसीब है, माँ नहीं अब्बा नहीं, अल्लाह माँ भी चली गई। अल्लाह बयान करना आसान होता है, अल्लाह बयान करना आसान होता। वो घड़ी बहुत मुश्किल थी जब लोगों ने कहा कि कारी साहब अपने माँ के जनाजे की नमाज़ पढ़ा दो, अपने अब्बा के जनाजे की नमाज़ पढ़ा दो। अल्लाह वो घड़ी बहुत मुश्किल थी। अल्लाह इलाल आलमीन, जिनके अम्मा अब्बा चले गए सबकी कब्र को नूर से भर दे, सबकी कब्र को रहमतों से भर दे, सबकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, सबकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे। अल्लाह जो मांगा वो भी दे दे, अल्लाह जो रह गया वो भी दे दे, जो मांगना था नहीं मांगा वो भी दे दे। अल्लाह सबको नमाजी बना दे, अल्लाह पूरे मजमे को नमाजी बना दे, माँ बाप की कदर करने वाला बना दे, मुस्तफ़ा के दामन को थामने वाला बना दे। इलाल आलमीन, तेरी तौहीद हमारे दिल में जमा दे, ईमान मजबूत अता फरमा दे। इलाल आलमीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तलबाए किराम रवाना हो जाए मदरसे की तरफ। आराम से आए भाई, भीड़ भाड़ ना करे, आराम से आए बिल्कुल। इंशाअल्लाह हजरत सबसे मुसाफा करेंगे।